जब अभय ने किया आदित्य और अंजलि को कहा बेशरम, तब अंजलि ने किया ऐसा कि पूरे राजपूत परिवार के होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ जब अंजलि ने आरती को दिखाया सबूत कि वेद अमन का खून किया, तब देखिए आरती ने सबको तहस नहस कर दिया। मृत्युवाद से हटके और खतरनाक एपिसोड की शुरुआत होती है अभय से, जो अंजलि से कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो हमारा कहलाने के लायक नहीं है। और अभय साधिका आरती को अंजलि के पास जाने से रोकते हैं। फिर भी आरती अंजलि के पास जाते उसे गले लगाती है। आरती अंजलि से कहती है कि वह कली की बातों पर भरोसा न करे क्योंकि कली उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अंजलि कहती है कि कली उनका रिश्ता नहीं तोड़ रही बल्कि राघव, अभय और साधिका एक हत्या छुपा रहे हैं, अमन की हत्या। अंजलि कहती है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अंजलि कहती है कि उसके पास सबके खिलाफ सबूत है, यहाँ तक कि वेद के खिलाफ भी। अंजलि आरती से कहती है कि वो वेद से शादी ना करे क्योंकि वेद का नाम अमन की हत्या में और महिलाओं की तस्करी में शामिल, और वहाँ से जाने लगती है। आरती उसे रोकती है, गले लगाती है और कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। अंजलि भी कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब आरती समझेगी कि अंजलि जो कर रही है वह सही है, तब उसे पता चलेगा कि अंजलि निर्दय नहीं बल्कि निडर है। अंजलि वहाँ से चली जाती है। पंकज आरती से कहता है कि वह सावधान रहे क्योंकि वह एक दलदल में है और उस दलदल का नाम राजपूत परिवार। अंजलि अपने मोहल्ले में लौटती है, वहाँ महक आई होती है। अंजलि महक से पूछती कि वह यहाँ क्या कर रही है। महक कहती है कि वह उसे कुछ दिखाने आई है। महक अंजलि को कुमकुम का डिब्बा दिखाती है और कहती है कि उसने युवराज से शादी कर ली, लेकिन वह ठाकुर हवेली नहीं जा सकती क्योंकि उसने युवराज पर केस किया है। महक बताती है कि उसने करवा चौथ चोरी छुपे राजपूत हवेली में मनाया। अंजलि कहती है कि महक ने गलत किया और कहती है कि युवराज के साथ करवा चौथ मनाने का हक सिर्फ पद्मा को है। महक पद्मा से पूछती है कि क्या वह सच में अपने हक के लिए लड़ रही है या अंजलि उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। महक अंजलि के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि वह शादी ना तोड़े, युवराज उसका पति। अंजलि उसे उठाती है और कहती है कि युवराज उसका पति नहीं बल्कि एक अपराधी है। अंजलि कहती है कि युवराज ने अमन की हत्या की है। तभी युवराज आता है और कहता है कि उसने कोई हत्या नहीं की। युवराज अंजलि से विनती करता है कि वो उसे छोड़ दे। महक आरती को फोन करती है और बताती है कि उसने अंजलि से युवराज को छोड़ देने की विनती की, लेकिन अंजलि किसी की नहीं सुन रही। महक कहती है कि अंजलि ना तो उसकी शादी होने देगी और ना ही वेद और आरती की। आरती अंजलि से बात करती है और कहती है कि वह युवराज महक को साथ रहने दे और वेद और आरती को भी साथ रहने दे। अंजलि नहीं मानती और कहती है कि पूरे राजपूत परिवार को कोर्ट में घसीटेगी। आरती कहती है कि वो अंजलि और राजपूत परिवार के बीच आ जाएगी और राजपूत परिवार को कुछ नहीं होने देगी। अंजलि आरती को चुनौती देती है कि वह अमन के हत्यारे को सजा दिलाकर रहेगी। फिर अंजलि फोन काट देती है। उधर आरती राघव से कहती है कि वह उससे वादा करे कि वह उसकी और वेद की शादी करवाएगा। आरती राघव को अमन की तस्वीर के पास ले जाती है और अमन की कसम देकर वचन दे कि वह वेद और आरती की शादी करवाएगा। राघव मान जाता है और अमन की कसम खाकर वादा करता है। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में अंजलि कोर्ट जाने के लिए तैयार होती है, राघव भी कोर्ट जाने के लिए तैयार होता है। दोनों अमन की तस्वीर देखते हैं और उससे बातें करते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में अंजलि ने जो कदम उठाया उसने पूरे राजपूत परिवार की नींव हिला दी। एक तरफ अंजलि सच्चाई की राह पर अकेली लेकिन निडर है। क्या अंजलि साबित कर पाएगी कि अमन की हत्या के पीछे राजपूत परिवार ही है, या फिर आरती अपने प्यार वेद को बचाने के लिए अंजलि के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? देखिए कल का एपिसोड, सबसे बड़ा मुकाबला। धन्यवाद।